नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे दृष्टिबाधित बच्चे कैसे मोबाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोबाइल हम लोग दो तरह से मोबाइल होता है, एक तो ये कीपैड वाला और एक एंड्रॉयड मोबाइल। दोनों तरह ही कैसे यूज़ कर सकते हैं दृष्टिबाधित बच्चे, वो हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग को क्या होता है कि हम लोग देख करके सारे की बटन मतलब वो कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चे देख ही नहीं पाते हैं, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, बेसिकली देख ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से उनको मोबाइल यूज़ करने में बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कीपैड वाला मोबाइल में क्या मॉडिफिकेशन है वो जानेंगे। देखिए इसमें ना 5 के पास, देखिए यहाँ पे 5 के पास यहाँ पे दो उभड़ा हुआ सा है, ये देखिए ये हुआ। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे को पहले ये पहचान कराएंगे कि ये टच कराएंगे। ठीक है, सारे बटन। फिर 5 के ऊपर कौन से नंबर्स है, 5 के नीचे कौन से नंबर्स है, 5 के बगल में कौन से नंबर्स है, फिर 5 के इधर। तो वो 5 में जाके टच करके फिर नीचे जाएगा, टच करके ऊपर जाएगा, फिर ये जो स्पेस है, फिर ये कॉलर किससे मिलता है तो वो कितने दूरी में है, पहले ये सारे चीज उसको पहचान करा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको नंबर डायल करना कराएंगे। जब बच्चे को बोलेंगे कि 8 दबाओ, तो बिना देखे, जैसे देखिए अब हम देख नहीं रहे, अब 8 ये दबा दिए। ठीक है, इसी तरह अब वो वापस उसमें जाएगा, हटा लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि 5 दबाओ, तो ये 5 हो गया। ठीक है, फिर वापस जाना है। इस तरह से उसको बिना देखे। आइए हम ये एक्टिविटी बिना देखे कैसे करते हैं वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पट्टी बांध लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये मोबाइल है। ठीक है, अब इस मोबाइल से इस मोबाइल में हम लोग नंबर डायल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5 में जाएंगे। 5 कहाँ, ये। ठीक है, अब हमको ये नंबर मिलाना है। तो क्या है ना, कोई भी नंबर मिलाएंगे तो अगर ऐसे मिलाएंगे तो 2 बार भी दब सकता है, तो हम लोग थोड़ा कान के पास ले जाके मिलाएंगे तो वो टिक टिक सा आवाज आता है दबने का, हल्का हल्का, तो वो सुनाई देगा हम लोग को कि कैसे हो रहा। तो हम लोग इस नंबर पे मिलाएंगे। सबसे पहले जैसे इसका नंबर है मेरे मोबाइल का 9 8 1 2 2 5 1 5 3। अब ये इसके बाद ये हम लोग कॉल में जाएंगे और फिर देखेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 5 में जा की वजह से मिल नहीं रहा है। अब नंबर सही डायल हुआ है कि नहीं मुझे दिख भी नहीं रहा। फिर से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। 9 8 1 2 2 5 1 5 3। फिर उसके बाद हो गया, ये नंबर हम लोग डायल करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बार बार ऐसे करके नंबर्स की पहचान कराएंगे। लेकिन इसका मुख्य बिंदु क्या है कि इसमें कौन से नंबर में, मतलब 5 के बाद कौन सा नंबर आता है। जैसे ये है 5 है। ठीक है, अब हम ऐसे ही शो कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बैक में जाइए। ठीक है, अब हो गया 5। ठीक है, 5 के नीचे कौन सा नंबर है बच्चे को बताएंगे। 5 के नीचे के बगल में कौन सा नंबर है, 9, फिर 8, फिर 1। 5 के ऊपर कौन सा नंबर है, 2 नंबर है। फिर 5 के इधर कौन सा नंबर है, फिर 5 के लेफ्ट कौन सा नंबर है, फिर 5 के राइट कौन सा नंबर है। ये सारे नंबर उसको आइडेंटिफाई कराएंगे। फिर उसके बाद उसको मिलाने को कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से उसको पूरे
मतलब कीपैड का बिना देखे उसको पहचान कराते हुए उसको सारे चीज ये करेंगे। मेन इसमें मोटो है 5 तो उभरा हुआ है, तो उसके बगल में कौन सा नंबर है, नीचे नंबर है, 2 बटन छोड़ के कौन सा नंबर है, ये सारे चीज हम लोग कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे एंड्रॉयड मोबाइल किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब एंड्रॉयड मोबाइल में एक टॉक बैक करके एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, तो टॉक बैक करके अब ये टॉक बैक कैसे एक्टिवेट करेंगे, पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम मोबाइल पे आपको बताएंगे, क्योंकि मोबाइल पे शायद आपको सही से समझ में ना आए, तो फिर इसीलिए हम पहले इस पे चार्ट पेपर पे बता देते हैं, उसके बाद हम आपको मोबाइल पे बताएंगे, फिर वो ऐप किस प्रकार से काम करता है विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए वो बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हो गया सेटिंग पे जाएंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेटिंग के बाद एडिशनल सेटिंग पे जाएंगे। कई जगह एडिशनल सेटिंग दिया रहता है और कई में मोर सेटिंग दिया रहता है कई मोबाइल में, तो या तो मोर सेटिंग पे जाएंगे, दूसरे मोबाइल में जैसे मेरे मोबाइल में एडिशनल सेटिंग लिख के आया है, तो कई मोबाइल में मोर सेटिंग भी रहता है, उसमें जा सकते हैं। फिर एडिशनल सेटिंग के बाद थर्ड स्टेप में एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप हम लोग टॉक बेल एक्टिवेट करेंगे, उसमें एक ब्लू कलर का निशान होगा, वो करके फिर वो बच्चों को ये सारा सेटिंग करके एक्टिवेट करके देंगे, फिर उसको कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पे जाएंगे हम लोग सेटिंग पे। ठीक है, ये हो गया सेटिंग पे गए, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर हो गया सेटिंग के बाद हम लोग जाएंगे एडिशनल सेटिंग, ये रहा ना, देखिए हम लोग सेटिंग पे गए, फिर ये एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये एडिशनल सेटिंग पे गए, फिर एडिशनल सेटिंग के बाद हम लोग जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पे। ठीक है, ये एक्सेसिबिलिटी पे गए हम लोग, फिर से हम लोग देखेंगे कि फिर से फर्स्ट स्टेप से जाएंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग पे। ठीक है, मेरे में यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपके में कहीं और भी आ सकता है। सेटिंग के बाद हम लोग जाएंगे एडिशनल सेटिंग, ये ऑप्शन आया है। ठीक है, एडिशनल सेटिंग भी क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पे। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी पे गए, फिर उसके बाद आएगा ये टॉक बैक करके एक्टिवेट करने के लिए, तो ये हो गया। ठीक है, इसमें भी एक्सेसिबिलिटी पे हम लोग को क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे पूछेगा कि टॉक बैक एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे ओके करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज ब्लू नहीं था, फिर से हम लोग करेंगे, ये देखिए ये आवाज आ रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि बच्चा आराम से सुन के वो एक्टिवेट कर लेगा और ये सारा हैंडल कर लेगा। ठीक है, 2 बार कोई भी टॉक बैक जब करेंगे, ये बता रहा है बैक बटन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे जाएंगे तो जीमेल। ठीक है, हाँ इसमें क्या हो रहा है कि बता रहा है कि जीमेल है ये, और डबल टैप करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर जा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप। ठीक है, अगर डबल टैप करेंगे तो फिर व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे, जैसे 2 बार टैप कर दिया हम। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर गए, फिर कोई भी चीज हम लोग ये जैसे यहाँ पे गए, देखिए ये मेरे व्हाट्सएप पे एक मतलब बना हुआ है ग्रुप, तो उसका पूरा डिटेल दे रहा है। ठीक है, जैसे ये मेरे स्कूल का ग्रुप है तो 2 बताए हैं, तो इसमें हाँ मैसेज पे अगर कुछ करना है तो मैसेज पढ़ना है तो देखिए कोई इसको कॉन्ग्रेचुलेसन किया है तो उसलिए उसमें वो रीड भी कर रहा है। अगर आपको कोई चीज़ टाइप करना है
तो उसके लिए हम लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए डबल टैप करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैसेज टाइप करना है। तो हम लोग किसी भी ग्रुप में मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसमें अब इसमें हम लोग को कोई भी चीज मैसेज करता है, ठीक है। तो इसमें 2 बार टैप करेंगे, ये टैप का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो भी चीज दबाएंगे, ए, इस पे 2 बार टैप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो भी दबाएंगे वो इस प्रकार से बोलेगा, बैक बटन, ठीक है। व्हाट्सअप हो गया। अब किसी को फोन मिलाना है जैसे हमें, ठीक है, तो वापस से हम लोग जो मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। तो बीच वाला दबाएंगे हम लोग सबसे पहले। इस प्रकार से हम लोग बीच वाला बटन दबा के या साइड वाला बटन दबा के, जिससे बैग जाता है वो जाएंगे हम लोग। और फिर उसके बाद जो नंबर डायल करते हैं उस पे जाएंगे, ठीक है। जैसे हो गया, ये हो गया। अब ये नंबर्स वाले पे हम लोग गए, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को डायल करना है, ठीक है। तो जैसे आंख बंद करके भी डायल करेंगे, या पट्टी बांध के, या बच्चा जैसे है सिचुएशन वैसे। अब 9 पे क्लिक करें तो 9 बटन बोल रहा है, ठीक है। 9, 8, ठीक है, 1, 2, 2, 5, 1, 5, 3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कॉल पे जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 बार डायल करना है, 2 बार क्लिक करना है इस पे, ठीक है। तो बच्चे को समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये फोन जा रहा है, ये मैं अपने मोबाइल पे मिलाई हूँ, क्योंकि किसी और पे मिलाएंगे तो उठा लेगा, रिसीव कर लेगा, इस वजह से अपने मोबाइल पे मिलाना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से हर एक चीज जो भी करेगा डबल टैप। अब इसके लिए मेन चीज क्या ध्यान देना है ना, जैसे अब ऐसे करें हम लोग, स्क्रीन ऐसे नहीं करना है, 2 फिंगर से ऐसे करना है, तब ये होगा। नहीं तो क्या होगा ना कि टॉक बैक एक्टिवेट करेंगे तो हम लोग नहीं, जैसे ये नीचे हम लोग 1 फिंगर से यूज कर लेते हैं ऐसे, तो नहीं होगा। तो क्या करना है, 2 फिंगर से हम लोग को ऐसे करना है, ठीक है। ऊपर जो स्क्रीन ऊपर नीचे करते हैं हम लोग, वो 2 फिंगर से करना है, ठीक है। अब जैसे टाइम में वो करना है तो टाइम पे क्लिक, ठीक है। फिर क्या करना होगा, ये जैसे टाइम पे क्लिक कर रहा है तो बच्चे को टाइम कहाँ पे लिखा है, क्या चीज कहाँ पे है, उसके फिंगर के हिसाब से कि इतने दूरी पे तुम्हारा ये व्हाट्सअप और जो मेन वो सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे लगा हुआ है। व्हाट्सअप है का आइकॉन है, फेसबुक का है, कैमरा का है, जीमेल का है। जो फ्रंट में जो होम स्क्रीन है उसको उसमें रखें, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें से जैसे ये सारे चीज बेकार हैं, ये चीज उसके यूज की डेली यूज के लायक नहीं है, तो इसको कहीं और हटा के रखेंगे पीछे वाले उसमें, जैसे इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और जो डेली यूज करता है उसको वैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये जैसे ट्रांसलेटर एक्टिवेट हो गया, अब इसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग, बस इसमें ध्यान देना है, जो स्क्रीन हटाना है 2 फिंगर से हटाना है। और ये कोई भी चीज हो रहा है वो पढ़ के बता रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई भी चीज आप टच कर रहे हो तो वो बोल रहा है उसको डबल टैप करना है, तो वो उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर कोई मैसेज आया वो रीड के भी बता रहा है, आप जो लिखेंगे वो टाइप जो करेंगे वो पढ़ के बता रहा है। इसी प्रकार से कोई भी चीज टॉक बैक से कर सकते हैं, मनी का भी कर सकते हैं। मनी अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि मनी का कैसे करते हैं, उसका भी ऐप अलग आता है, लेकिन मोबाइल यूज करने के लिए हर एक फोन में इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। ये टॉक बैक ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी होता है, तो उसको बस एक्टिवेट करना होता है। तो
एक्टिवेट करके बच्चे को दे दीजिए। फिर इस प्रकार से वो बच्चा यूजफुल डेली यूज कराना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा आइकॉन है। फिर वो बच्चा उसी को टच कर करके सीख लेगा। उसको फिंगर से नाप बताना पड़ेगा कि इतने दूरी पे ये है और स्क्रीन ऑफ। देखिए अब स्क्रीन ऑफ हो गया तो वो बोलता रहेगा मोबाइल की ये स्क्रीन ऑफ हो रहा है, स्क्रीन ऑन हो रहा है, या क्या चीज़ है। तो बच्चे को पहले समझाना पड़ेगा। देखिए ये जैसे टाइम पता करना है तो बच्चे को बताना पड़ेगा कि यहाँ से टच करो तो तुम्हारे 2 फिंगर ग्रुप के बीच में यहाँ पे देखिए 2 फिंगर ग्रुप के, अब हम बिना देखे जैसे ये कर रहे हैं तो 2 फिंगर करके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी बताएगा। ठीक है, अब डे पता करना है तो यहाँ पे ऐसे करके डे पता करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग बच्चे को मोबाइल यूज करना डेली प्रैक्टिस कराएंगे तो वो बच्चा सीख लेगा। ठीक है, धन्यवाद।